Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, faculty, Department of Botany, Government Bangalore College, Didwana. हम एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स पढ़ रहे थे। इसका अब ये छठा पार्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें अभी तक हमने क्या ऑर्गन यूज़ होते हैं, ऑर्गन की टाइप और मैकेनिज़्म शुरू किया। तो मैकेनिज़्म में हमने पैसिव एब्जॉर्प्शन पढ़ा, फैक्टर्स इफेक्टिंग पाथ पढ़ा, उसको प्रभावित करने वाले, निष्क्रिय अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। अब नेक्स्ट इस पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन या सक्रिय अवशोषण। एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है? एन अपटेक ऑफ वाटर कॉज्ड बाय फोर्सेस प्रेजेंट इन द रूट इज डिस्क्राइब्ड एज एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। जल का अपटेक यानी कि जल का ग्रहण करना और उसको जो है ट्रांसपोर्ट करना, परिवहन करना, जो कि रूट के अंदर प्रेजेंट जो कुछ बल हैं उनके द्वारा किया जाता है, तो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय अवशोषण कहा जाता है। इट इज़ मैनिफेस्टेड इन फॉर्म ऑफ रूट प्रेशर, ब्लीडिंग एंड ए टाइप ऑफ गटेशन। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि या तो रूट प्रेशर के कारण होता है जो अपटेक हो रहा है, और उसको जो जल का अवशोषण हो रहा है वो रूट प्रेशर, जड़ दाब के कारण, या ब्लीडिंग, जैसे प्लांट के कहीं ब्लीडिंग कहीं से आप तोड़ते हैं, कई बार पानी सा या स्राव सा कुछ लिक्विड निकलने लगता है, या गटेशन, बिंदु स्राव, जैसे कुछ पौधों की पत्तियों में आप सुबह सुबह देखेंगे कि उनकी एजिस के ऊपर वाटर की ड्रॉप पाई जाती है, दैट इज गटेशन या बिंदु स्राव कहलाता है। तो सबसे पहले हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन के संबंध में रूट प्रेशर को देखेंगे, जड़ दाब को देखेंगे। द पॉजिटिव रूट प्रेशर फाउंड इन जाइलम सैप ऑफ द रूट इज नोन एज रूट प्रेशर। जो पॉजिटिव दाब, धनात्मक दाब जो है, वो जाइलम, जो रूट का जाइलम है उसके जो अंदर द्रव भरा हुआ है, सैप है उसका, उसमें जो जड़ के कारण दाब उत्पन्न होता है वो जड़ दाब या रूट प्रेशर कहलाता है। द टर्म वाज गिवन बाय स्टीफन हॉल्स इन 1727। ये जो टर्म दिया गया था रूट प्रेशर, वो स्टीफन हॉल्स के द्वारा 1727 में 1727 में दिया गया था। If a well-watered tomato plant is depotted and the stem is attached with a rubber sleeve or a glass tube containing some water, the manifestation of this pressure may be observed. यदि हम किसी प्लांट का, जो वेल वाटर टोमेटो का प्लांट है, उसको हमने गमले से निकाला है, डीपॉटेड मीन्स गमले से निकाल देना, एंड द स्टम यानी कि उसका ऊपर का हिस्सा हम काट दें जो लीफ वाला है, और जो छोटा सा स्टेम का हिस्सा बचा है उसको हमने एक रबर ट्यूब के द्वारा एक ग्लास ट्यूब से कनेक्ट किया है। तो कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि जहाँ तक हमने, अगर इसमें मरकरी डाल लें, मे बी ऑब्जर्व द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस प्रेशर मे बी। तो इसमें हम जो हमने ये सेटअप किया है एक्सपेरिमेंट, कि एक जो वेल वाटर टमाटर का पौधा था उसको हमने गमले से निकालकर उसको ऊपर से लीफ वाला पोर्शन काट दिया है और उसको रबड़ से और हमने ग्लास ट्यूब से जोड़ा हुआ है। इन दिस एक्सपेरिमेंट इट विल बी नोटिस दैट द वाटर इज एक्चुअली पुश्ड अप इन द ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब में जो जल भरा था, तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि ये जल है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। द मैक्सिमम प्रेशर डेवलप्ड बाय द एक्सुडिंग सैप कैन बी मेजर्ड बाय अटैचिंग ए क्लोज मैनोमीटर। अगर हम इसके साथ एक मैनोमीटर अटैच कर दें तो हम कितना दाब इससे मैक्सिमम उत्पन्न हुआ उसके बारे में जान सकते हैं। रूट प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज एक्सुडेशन प्रेशर। रूट प्रेशर को एक्सुडेशन प्रेशर भी कहा जाता है। इट इज़ द प्रेशर डेवलप इन द
ट्रैकियल जो एलिमेंट्स हैं ऑफ द जाइलम as a result of metabolic activities of root such as the accumulation of salts in the xylem ducts. रूट प्रेशर क्या है? इसको एग्जीक्यूशन प्रेशर भी कहा जाता है और ये प्रेशर जो है जाइलम के जो ट्रैकियल एलिमेंट्स हैं उनके अंदर उत्पन्न होता है एज ए रूट्स की जो सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उनके कारण ये उत्पन्न होता है। इस एक्टिविटी से जाइलम की जो डक्ट्स हैं उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत कुछ साल्ट्स का अक्यूमुलेशन मानी जमाव होता है, इकट्ठा होते हैं साल्ट्स। हम सिंपल भाषा में देखें तो वो जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर साल्ट्स के अक्यूमुलेशन से, इकट्ठे होने से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है वो रूट प्रेशर कहलाता है। फैक्टर्स विच अफेक्ट रेस्पिरेशन सच एज ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सिन एंड रेस्पिरेटरी इनहिबिटर ऑल्सो अफेक्ट रूट प्रेशर। वो कारक जो श्वसन को प्रभावित करते हैं जैसे ऑक्सीजन टेंशन यानी कि ऑक्सीजन की लेवल, ऑक्सिन्स ये ग्रोथ हार्मोन है, एंड रेस्पिरेटरी इनहिबिटर वो कारक, वो फैक्टर्स जो श्वसन का प्रतिरोध करते हैं, श्वसन निरोधक कहलाते हैं, दैट इज इनहिबिटर, वो भी इस रूट प्रेशर को प्रभावित करते हैं। तो यानी कि इससे ये संबंध निकल आया कि जो रूट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो इस रूट प्रेशर के साथ किसी न किसी रूप में संबंधित हैं। तो इसको एक्टिव मानने के हिसाब से कि भाई रूट्स एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं, तो हम इसको रेस्पिरेशन या श्वसन से हमने इसका कंपैरिजन किया। तो उस कंपैरिजन में पाया कि जो कारक ऑक्सीजन श्वसन में लाभदायक या श्वसन में को प्रभावित करते हैं वही रूट प्रेशर को भी प्रभावित करते हैं। रूट प्रेशर इज रिफर्ड to as an active process in the sense that living roots are essential to occur. रूट प्रेशर को इसलिए सक्रिय प्रोसेस या सक्रिय क्रिया मानी गई है क्योंकि इसके अंदर लिविंग जीवित रूट सेल्स का होना आवश्यक होता है। एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू द स्टेम इज ड्यू टू ऑस्मोटिक मैकेनिज्म which is created as a result of the active absorption of salts by the root. मुख्यतः जो मूवमेंट है जल का तने में वो किस कारण से होता है? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट या मैकेनिज्म आप कह सकते हो, जो आपने पैसिव वाले में पढ़ा था कि भाई इधर ज़्यादा हो रहा है उधर कम हो रहा है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का जो भिन्नता पाई जाती है कोशिकाओं के अंदर, ये उत्पन्न होती है किस कारण से? साल्ट की एब्जॉर्प्शन के कारण। जो जड़ों के द्वारा हम मिनरल्स भी रूट्स जो है अवशोषित करती हैं, उसके कारण से ये जो ग्रेडियंट है या परासरण दाब में भिन्नता है वो देखने को मिलती है। तो इस मूवमेंट के लिए स्टेम में रूट प्रेशर तो है ही, रूट प्रेशर जो मान रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन में, और उसके लिए जो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म है वो प्रभावी होता है। Two common examples of root pressure are bleeding of veins in maple in spring from its cut branch and guttation. इसके दो कॉमन एग्जाम्पल हैं। जब हम मैपल या बसंत ऋतु में मैपल प्लांट के अंदर, इसको मलबरी कहते हैं, उसके अंदर जो है हम अगर उसको कट कर दें तो उसमें ब्लीडिंग जैसी होने लगती है, यानी कि जो लिक्विड जो है वो उसकी वेन से बाहर आने लगता है। और गटेशन बिंदुस्राव था जब कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे नेस्टेशियम है, नेस्टेशियम में आप देखें तो सुबह सुबह उसकी जो गोल लीव्स हैं उसके किनारे पर वेन्स के आगे वाटर की ड्रॉप मिलती है, तो इसको गटेशन कहते हैं। तो ये कॉमन एग्जाम्पल है, ये माना गया है कि ये रूट प्रेशर के कारण होता है। It may be stated that root pressure is not universal and is observed in some plants only. ऐसा माना गया है कि सभी पौधों में रूट प्रेशर प्रभावी
नहीं होता है, केवल कुछ ही पौधों के अंदर ये प्रभावी माना गया है। Further, it is formed during certain periods of growth at the time when the water requirements of plants are low. ऐसा भी माना गया है कि उस समय जब ग्रोथ का टाइम होता है और प्लांट ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड्स ऑफ ग्रोथ के कुछ समय चक्र में जब वाटर की रिक्वायरमेंट प्लांट के अंदर लो होती है तो ये रूट प्रेशर कार्य करता है, क्योंकि इसका जो परिमाण है, जिसको इसका मैग्नीट्यूड है, वो बहुत कम होता है। इट्स मैग्नीट्यूड रेयरली एक्सीड्स 2 एटमॉस्फेयर। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो केवल 2 एटमॉस्फेयर का होता है, जो बड़े बड़े पेड़ों में जल के प्रवाह के लिए प्रभावी नहीं हो पाता है। इसका मुश्किल से जो ये एटमॉस्फेयर का इसका मैग्नीट्यूड है 2 एटमॉस्फेयर लगभग, वो केवल कुछ हर्ब्स के अंदर ही जड़ पानी को ऊपर की तरफ चढ़ा सकता है, अदरवाइज ये प्रभावी नहीं होता है। रूट प्रेशर इज नोन टू एग्जिबिट डाययूरिनल रिदम। ये माना जाता है कि जो स्पंदन सा पौधे के अंदर हो रहा है वो इस रूट प्रेशर के कारण होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में अकर इन वन ऑफ द 2 ways। एक्टिव सक्रिय जो अवशोषण है वो पौधों के अंदर निम्न 2 में से किसी एक कारण से हो सकता है। पहला है ऑस्मोटिक और दूसरा है नॉन ऑस्मोटिक कारक तरीका, मतलब मैकेनिज्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, जो हमने शुरू में भी देखा है जब मैंने आपको डायग्राम के साथ दिखाया था कि इनमें अंदर कैसे प्रभावित हो रहा है। वहाँ भी हमने ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी की बात करी थी, वो अब डिटेल में हम यहाँ ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में देखेंगे। वाटर मूव्स फ्रॉम सॉइल टू द इंटीरियर ऑफ द रूट अलोंग एन इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। जमीन से रूट के अंदर तक जो जल का प्रवाह होता है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के बढ़ने के कारण, इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम के कारण होता है। ईच रूट हेयर हैज़ ए लार्ज वैक्यूल फिल्ड विद सैप कंटेनिंग मिनरल साल्ट, शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड। प्रत्येक जो मूल रोम है हमारा, रूट हेयर है, उसमें एक बड़ी रिक्तिका होती है, वैक्यूल रिक्तिका होती है, जो कि भरी हुई होती है किससे? मिनरल साल्ट से, शुगर से और ऑर्गेनिक एसिड से। द वॉल ऑफ द रूट हेयर बीइंग हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग एब्जॉर्ब द कैपिलरी वाटर। जो मूल रोम है उनकी जो कोशिका भित्ति है वो कैसी है? जल स्नेही है, हाइड्रोफिलिक है, यानी कि जल स्नेही है, जो कि कैपिलरी वाटर को, जो सॉइल के कणों के बीच में कैपिलरी वाटर है, उसको ग्रहण करने की, अवशोषित करने की क्रिया करती है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल सैप इज यूजुअली 3 to 8 एटमॉस्फेयर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इस रूट हेयर के सेल सैप का, वो सामान्यतः 3 से 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक होता है। इट इज़ मच हायर देन दैट ऑफ कैपिलरी वाटर। ये प्रेशर जो कैपिलरी वाटर है, जिसका मैग्नीट्यूड केवल 1 एटमॉस्फेयर का है, उससे कहीं अधिक होता है। Hence the root hairs have a higher diffusion pressure deficit DPD। इस कारण से जो रूट हेयर का डीपीडी या सक्शन प्रेशर है वो बहुत हाई होता है। द कैपिलरी वाटर डिफ्यूजेज इनटू द रूट हेयर बाय इंडोस्मोसिस। तो जो अंतःपरासरण की क्रिया के द्वारा कैपिलरी वाटर जो है वो रूट हेयर के अंदर चला जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, विसरित हो जाता है। Its osmotic pressure and DPD decreases and the cell become turgid। जब अंतःपरासरण की क्रिया के द्वारा जल रूट हेयर्स या मूल रोमों के अंदर जा रहा है, तो उससे मैंने बताया था आपको कि जब किसी चीज़ में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है तो उसका डीपीडी और ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। कम होने से जब उसमें पानी काफ़ी हो गया, काफ़ी मात्रा में, तो जो सेल है वो टर्जिट हो गई।
At this stage, the cell sap of root hair is dilute in comparison to the cell sap of adjoining cortical cells. ऑस्मोटिक प्रेशर जब जल अवशोषित करने के बाद कम हो गया, डीपीडी कम हो गया, तो हम अगर अंदर कॉर्टिकल सेल्स जो एपिडर्मिस से लगी हुई कॉर्टिकल सेल्स हैं उसका कंपैरिजन करें तो हम पाते हैं कि उस रूट हेयर से इन पास वाली जो कॉर्टिकल सेल्स हैं इनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डीपीडी कम है। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी कम है तो ये मूल रोम से जल का विसरण इन कॉर्टिकल सेल्स में हो जाता है। In other words, the OP and DPD of the cortical cells are higher than that of root hair. यानी कि जब पानी की कमी थी उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इन कॉर्टिकल सेल्स का रूट हेयर के मुकाबले में ज़्यादा है। Consequently, the water enters to the cortical cell from the root hairs by osmosis. तो इस समय क्या होता है, रूट हेयर से जल पानी जो है वो इन कॉर्टिकल सेल्स में इस डिफरेंस के कारण स्थानांतरित हो जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड अल्टीमेटली वाटर रीचेज द जाइलम डक्ट्स थ्रू इंटरवेनिंग कॉर्टिकल सेल्स। इसी प्रकार से क्रमबद्ध ये अंदर की जो लेयर्स कॉर्टिक्स की हैं उनसे होता हुआ पानी, यानी कि जिसमें पानी आ गया उसका ओपीडी ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी हाई लो हो गया, और उससे अंदर वाली जो लेयर थी सेल की उनका डीपीडी हाई हो गया। तो इस तरीके से हाई और लो के सीक्वेंस में पानी धीरे धीरे जाइलम तक पहुंच जाता है। एज वाटर डिफ्यूजेस फ्रॉम रूट हेयर्स इनटू द कॉर्टिकल सेल्स, द ओपी एंड डीपीडी ऑफ रूट हेयर्स अगेन इंक्रीजेस। जब पानी रूट हेयर से चलता हुआ जाइलम तक पहुंच गया तो रूट हेयर में वापस से पानी की कमी हो गई और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी वापस से बढ़ गया। ठीक है, देयरफॉर कैपिलरी वाटर अगेन डिफ्यूजेस इनटू द रूट हेयर्स बाय ऑस्मोसिस एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। इस प्रकार जो कैपिलरी वाटर था वो फिर दोबारा से रूट हेयर्स में स्थानांतरित होता है और इस परासरण की क्रिया के द्वारा ये क्रिया निरंतर चलती है। थैंक यू। इससे आगे का अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।